हेलो दोस्तों, मैं आशी डांस एंड वाई में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है वैसे आज कुछ खास मुद्दा है नहीं मेरे पास। है तो सिर्फ एक कहानी, एक दुख भरी दास्तान। तो वही मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। एक इंसान, अनजान इंसान, उनसे मेरा मुलाकात होता है कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझे एक दुख भरी दास्तान जो है सुनाया। उनका स्टोरी कुछ ऐसा था कि मेरा जो है उम्र 30 साल से ज़्यादा है, मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज। कोई जॉब नहीं है, कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं कभी कुछ प्रयास नहीं किया हूँ, बहुत बार कोशिश करता हूँ, पर हमेशा जो है असफलता मेरा हाथ लगता है। कभी कभी तो लगता है कि ज़िंदगी जो है इसको ख़त्म कर दूँ, जीने का कुछ खास मकसद मुझे मिल नहीं रहा है अभी। जितना भी कुछ करता हूँ अल्टीमेटली मैं वहाँ पे ज़ीरो पे आके फंस जाता हूँ, अटक जाता हूँ। कुछ खास बदलता नहीं है। टाइम मूव्स फॉरवर्ड, नथिंग चेंजेस। सिर्फ वक्त गुजरता है, कुछ बदलता नहीं है। देखो, जब वो व्यक्ति मुझे ये बात बताया, मुझे ऐसे मिले थे पार्क में, अनजान व्यक्ति जैसे कि बताया, तो उनका ये दुख भरी दास्तान सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा बहुत तहकीकात करूँ, थोड़ा बहुत प्रोबिन करूँ, उनको पूछूँ कि आपका समस्या क्या है, आप क्या किए हो एग्जैक्टली। बट मुझे उनका स्टेट देख के, और ख़ास करके वो मेरे उतने जानकार है नहीं, तो मैं ज़्यादा प्रोबिन नहीं किया। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समस्या सिर्फ उनका नहीं है, बहुतों का है। ऐसे समस्या से बहुत लोग गुजरते हैं, क्योंकि मैं भी एक वक्त खुद को एक ही जगह पे पाया था, तो मुझे पता है कि हाउ डज़ इट फील, कैसा महसूस होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस बताने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट भी नहीं हूँ, और मैं कोई लाइफ कोच भी नहीं हूँ तो एक इंसान जो ज़िंदगी को थोड़ा बहुत जिया है। और मैं कुछ डॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। मैं एक ख़राब सिचुएशन में था, बहुत डिप्रेस्ड था एक वक्त। कैसे उस जगह से मैं खुद को बाहर लेके आया, मैं आपको मेरा कुछ प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कोई भी अगर खुद को इसी सिचुएशन में पाते हैं, तो वो अगर ये अपनाए तो शायद उनको ज़रूर मदद मिलेगा, क्योंकि मुझे मदद मिला है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मैं कुछ यहाँ पे मैं आइडियाज़ आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात से शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आप ज़िंदगी में बहुत बार ज़ीरो डाउट हो जाओगे। ज़ीरो डाउट का मतलब है आप एकदम ज़ीरो पे आके फंस जाओगे। आपके पास अगर सब कुछ है भी, ऐसा हो सकता है कि आपसे सब छीन जाए। तब क्या होता है, इंसान क्या करते हैं, एकदम घुटने टेक देते हैं। कभी कभी वो सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। बट ये मान के चलो कि आपका सब कुछ अगर सही चल भी रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ज़ीरो डाउट हो जाओ, आपके पास कुछ नहीं बचे और आपको वापस से रिबिल्ड करना पड़े। सब कुछ खत्म हो गया, फिर से आप रिबिल्ड करो। बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि जो एक इंसान का, ये व्यक्ति जो मुझे कहानी बताया कि उनकी ज़िंदगी में कुछ खास है नहीं, राइट। उन्होंने ऐसा बताया कि वो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो अभी ज़ीरो पे ही फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट करने के बाद ज़ीरो डाउट हो गए। तो आप कर क्या सकते हो? देखो, एक सच्चाई है, एक कहावत मैं कहीं पे सुना था, और हम गणित में, जो मैथमेटिक्स में हम लोग पहला चीज़ सीखे थे कि ज़ीरो से कुछ भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करो ना, तो आपको रिजल्ट जो है ज़ीरो ही मिलता है। सिमिलरली आप अगर ज़ीरो पे फंसे हो ना, वहाँ पे आप कुछ भी खास नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ शुरू करना होता है। तो जहाँ तक जॉब का बात है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो बहुत ख़राब चीज़ तो ऑफकोर्स है। यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। कुछ ना कुछ तो आपको करना है, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है पैसा मिलता रहे। थोड़ा ही बहुत, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा आप शुरू करो। देखो, सबके पास मुझे लगता है कुछ ना कुछ लाइफ स्किल्स तो होता है, राइट। कुछ ना कुछ स्किल्स तो आपके पास होता है, मार्केटेबल टैलेंट। तो आप कुछ ना कुछ काम ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत शुरुआत तो करो। और एक एस्पेक्ट में यहाँ पे देखना चाहूँगा कि बहुत सारे इंसान होते हैं ना, जिनको एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब चाहिए होता है। वो छोड़ के वो और कुछ नहीं करना चाहते हैं। होगा तो यही, नहीं तो कुछ नहीं। कोई कोई जो है, मुझे आईएएस बनना है, कोई कोई को मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। उसके लिए वो सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, और वो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते रहते हैं अगर उनको सक्सेस नहीं मिलता है। तो इस जगह से मैं खुद भी था इस जगह पे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप साथ में कुछ कर सकते हो। और ये मत सोचो कि वही अगर जॉब है, वो जॉब चाहते हो, या फिर जिसका सपना ख्वाब आप देखे थे, वो अगर नहीं मिलता है तो ज़िंदगी व्यर्थ है। ऐसा एकदम नहीं है। आप बहुत कुछ तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको अगर रोज़ी रोज़गार का बात है, आप बिज़नेस भी कर सकते हो छोटा मोटा। तो बैकअप प्लान्स रखो। अगर आपका जो मेन प्राइमरी जो टारगेट है, वो अगर अचीव करने में थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो आप एक बैकअप प्लान, उस पर ऊपर काम करना शुरू कर दो। आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है,
आपको एग्ज़ाम या फिर नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा, आप क्या कर सकते हो? आप कोई इंस्टीट्यूट में टीच करो, अपना कोई चैनल बना लो, कुछ भी कर सकते हो, बट स्टार्ट। और उस इंसान की अगर बात मैं बताना चाहूँ तो आप कुछ बिज़नेस ही कर लो, छोटा मोटा ठेला लगा लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम्बल बिगिनिंग, काम ही सबसे बड़ा धंधा होता है, कोई काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धंधा नहीं होता है, राइट? एक मूवी का डायलॉग है। तो आप ये कर सकते हो। जैसे कि मैं बताया कि बैकअप प्लान्स, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे, हर चीज़ में। देखो, मैं फ़िलोसॉफ़िकल नहीं होने वाला हूँ, बट थोड़ा बहुत फ़िलोसॉफ़िकल होना भी पड़ेगा यहाँ पे। आज आप मान लो एक बड़े एमएनसी में काम कर रहे हो, एक बड़ा अच्छा आपका जॉब है, या फिर आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, ओके, उससे आपको जो है सस्टेनेंस, मतलब आपको पैसा मिल रहा है, आपका जो है जीविका उससे जो है निर्वाहन हो रहा है, आपका पहचान उस जॉब से या फिर वो बिज़नेस से जाना जाता है। पर क्या पता वर्स्ट केस सिनेरियो अगर पकड़ के चले, शायद वो आप लूट जाओ, कभी आपका बिज़नेस जो है एकदम उसका दिवालिया निकल जाए, एकदम बैंकरप्ट हो जाओ, हो सकते हैं आप कोई एमएनसी में जॉब कर रहे हो, आपका काम छिन जाए। तो उस चीज़ को आपको आपके जहन पे रखने हैं, आपके दिमाग पे रखने हैं। तो आपको करना क्या है? जैसे कि मैं बताया, मुझे थोड़ा यहाँ पे फिलोसॉफिकल होना पड़ेगा। देखो, बैकअप प्लान्स आप जो भी कर रहे हो ना अभी, उस पर आप 80% फोकस रखो, बट 20% आपका टाइम ना ऐसा एक चीज़ को डेवलप करने के लिए आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करो। टाइम का इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, या फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी, जिसका आपको कोई भी रिवॉर्ड अभी नहीं मिलेगा। वो आप एक तरीके से पौधा डाल रहे हो, पौधा लगा रहे हो, पेड़ डाल रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, बीज डाल रहे हो, पर वो शायद आपको 10 साल के बाद आपको फल देगा। या फिर आपका अगर पहला जो है आपका जो जिससे आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको जॉब्स या फिर बिजनेस, वो अगर किसी कारण से छिन जाता है ना, ये आपका बैकअप प्लान, ये आपको जो है बचा के रखेगा। एक कहावत है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ सीड और द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 10 years बैक, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। बोलने का अर्थ कुछ ऐसा है कि सबसे अच्छा वक्त जो है बीज बोने का जो था वो था 10 साल पहले, और सेकंड बेस्ट टाइम जो है वो है अभी। अब अगर 10 साल पहले कोई पौधा लगा के रखते ना, तो उसका फल आज आपको मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड बेस्ट टाइम क्या है? अभी है। अभी एक बैकअप प्लान बना के रखो। देखो, मैं मानता हूँ या फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, और हम चाहते भी है कि उसका ज़रूरत नहीं पड़े, बट अगर ऐसा हो कि आपको ज़रूरत पड़ रहा है बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इट्स मोर लाइक ए इंश्योरेंस, मान लो, आपके पास होने चाहिए बैकअप प्लान। एक कहावत है ना कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। आपके सारे अंडे जो है एक बास्केट पे मत रखो, डाइवर्सिफाई करो थोड़ा बहुत। स्टॉक में बड़ा बोला जाता है, नहीं तो गिर के सब टूट जाएंगे, तो एक साथ सब आपको जो है बर्बाद। आपको वैसे नहीं करने हैं। उसके बाद और एक बड़ा बात है कि मुझे लगता है कि जो चेंज आप कर सकते हो ना, उसके ऊपर फोकस करो। देखो, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास जो रिलेशन नहीं है, मेरे पास जो है ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, बहुत कुछ चीज़ जो होते हैं ना, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लोग मुझे पसंद करेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ मिलेगा कि नहीं, और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ वैसे मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, और मैं वो आउटकम को बदल नहीं सकता। बट देयर इज़ अ वन थिंग जो मैं बदल सकता हूँ, वो है मैं खुद का पर्सपेक्टिव। और उससे भी बड़ा बात है, मैं फिलोसॉफिकल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा हूँ, आप खुद को बेहतर बनाओ। इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स आप अपना लर्निंग वगैरह ये सब तो है, बट आप फिजिकली खुद को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा दिखो, बहुत अच्छा दिखने का प्रयास करो, जितना भी हो सके ना अच्छा दिखने का प्रयास करो, खुद को बेस्ट पॉसिबल फिजिकल शेप में रखने का प्रयास करो। जैसे कि उन्होंने बताया, कोई रिलेशन नहीं है उनके पास, उनका कोई दोस्त नहीं है, तो आप अगर बहुत अच्छे दिखते हो, या फिर इफ़ यू बिकम द बेस्ट वर्जन। देखो, एक कहावत है ना कि बड़ा बोला जाता है कि बी योरसेल्फ। मैं ये तो बात बताना चाहूँगा, डोंट एवर बी योरसेल्फ, जस्ट डोंट बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो बोलते हैं ना कि बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिखावा की क्या ज़रूरत है। झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, आपको बेच रहे हैं या फिर आपको गुमराह कर रहे हैं। बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन, जो काम करता है, आप जो चीज़ आपको फ़ायदा देगा, आपको वही करने हैं। बी माई सेल्फ बोल के बैठे रहोगे जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, डोंट बी दैट पर्सन, बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। रनिंग में चले जाओ हर दिन, रोज़। आपके पास पैसा नहीं है ना, जिम में नहीं जा सकते, राइट? जूता खरीदो या फिर किसी से उधार लो, रनिंग पे चले जाओ, 1 घंटा रनिंग करो। आपका मूड अच्छा होगा, आप अच्छा दिखोगे, आपको फिजिकल शेप में आपका फिजिकल शेप बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं रोज़ करता हूँ, और उस दरमियान शायद आप बहुतों से मुलाकात भी होगा आपका। एंड जैसे कि बताया, अच्छा दिखने का प्रयास करो, हो सके तो अच्छा पोशाक पहनो, जितना अच्छा हो सके दिखो, जितना अट्रैक्टिव हो सके देखो। इसके ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं कर सकता। देखो, जब भी हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या बंद कर देते हैं? खुद का ख्याल रखना। चलो, जी रहे तो जी रहे,
ज़िंदगी ऐसे कट रहा है तो कट रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खुद का ख्याल रखना बंद कर देता है। भाई ये बंद करो, खुद का ख्याल रखना शुरू करो। बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेल ये तो बहुत शैलो पर्सपेक्टिव है, अंदर क्या है वही फ़र्क पड़ता है, नहीं, वो अलग बात है। बट आप अगर अच्छा दिखते हो ना, लोग आपको घूम के देखेंगे 2 बार। और शायद आपका जो है इनिशियल आइस ब्रेकिंग मोमेंट आप किसी के साथ कनेक्ट जाके कर सकते हो, या फिर वो आपको आगे कनेक्ट करेंगे। और वो बोल रहे कि मैं जो है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। ऑफ कोर्स अभी इस उम्र में आप जाके स्कूल कॉलेज वाला दोस्ती तो कायम नहीं कर सकते शायद। आप एक काम करो, जो मैं मुझे बहुत दोस्त ऐसे मिला है। कैसे बताऊं? मेरे पास एक डॉग है, मैं एक डॉग खरीदा था, मतलब मेरा दीदी मेरे लिए लाए थे, गोल्डन रिट्रीवर। उसको लेकर मैं पार्क में रनिंग करने जाता था। उसके बाद उस डॉग के चक्कर में, या फिर मैं उसको लेकर रनिंग करने जाता हूँ, मैं करता हूँ, बहुत लोग बहुत बच्चे या फिर बहुत ही जो है मेरे उम्र के जो है लड़के लड़कियाँ मेरे साथ आते बात करते थे, मेरा डॉग को आके पेट करते थे। उसके बाद उनके साथ मेरा नंबर एक्सचेंज, उनके साथ दोस्ती यारी हो गया, काफ़ी लंबा उनके साथ मेरा दोस्ती यारी चला। अभी वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसे हुआ? मैं सिर्फ बाहर निकलता था, एक डॉग, आप एक डॉग ले लो, बहुत लाभ देगा आपको। उसको लेकर आप वॉक में चले जाओ। और आपको अगर एक बताया जाए, अगर लड़के हो ना या फिर लड़के हो ना, तो शायद इससे आप थोड़ा बहुत लड़की पटा भी सकते हो एक तरीके से, क्योंकि पटाना में ऐसे शायद ख़राब लगेगा सुनने में, बट येस वो लोग उस चक्कर में आपके साथ बात भी करने आएंगे, और शायद पता नहीं वो दैट कैन लीड टू समथिंग। वो एक आइस ब्रेकर मोमेंट है, आप मान लो। उसके बाद आप जो है एक चीज़ पे एकदम रुके मत रहो। जो आप काम कर रहे हो, पहले तो एक चीज़ है कि आप, जैसे कि मैं बताया, कि आप कुछ ना कुछ शुरू करो, एक काम शुरू करो, उसमें अपना बेस्ट दो, और उसके बाद सिर्फ उसमें रुके मत रहो। अगर ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ा दूसरा ट्राई करो, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ट्राई करते रहो। कुछ ना कुछ आपके लिए क्लिक करेगा, शायद वही आपका जो है स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा, उससे आप जो है आगे बढ़ते रहोगे। ये आप करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, उन्होंने उम्र के बाद बताया, राइट? मेरा उम्र जो है 30 साल से ऊपर हो चुका है। देखो वो एक लड़का था, तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर लड़के का पर्सपेक्टिव देखा जाए, या फिर पर्सपेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ, लड़के का अगर बायोलॉजी देखा जाए, तो 30 साल सही है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। आप इसके साथ इसके बाद भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप यहाँ से एकदम शुरू कर सकते हो, एकदम ज़ीरो से फिर से शुरू कर सकते हो। जहाँ तक लड़कियों का बात है, 30 साल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि उनका कंसीव करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो फैमिली बनाना चाहते हैं, अपना बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो शायद उनका वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो इसलिए लड़कियों के लिए शायद 30-32 के अंदर ही ये सब हो जाना चाहिए, बट लड़कों के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा वक्त होता है, ये सच्चाई है। और लड़के बहुत देर तक जो है वो उनका होता है ना, कि उनका जो है दे बर्न स्लो एंड लॉन्ग। लड़की जो होते हैं दे बर्न ब्राइट एंड इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट वी गाइज वी बर्न स्लो एंड लॉन्ग। ऐसे जो है हमारा बहुत लंबा चलता है। तो इसके लिए अगर बताया जाए तो आपके पास वक्त है, ऐसा नहीं कि आपके पास वक्त नहीं है। और जहाँ तक ज़ीरो डाउट का बात है, वो मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूँगा, आपसे अगर सब कुछ छीन भी जाता है ना, आप दोबारा से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। बस आप वो हताश होना या फिर डिप्रेस्ड होकर बैठे रहना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। देखो डिप्रेशन एक तरीके से ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो दिल दुखना, डिप्रेशन को अगर मैं ऐसे बताऊं कि दिल दुखना मतलब आपको ख़राब फील हो रहा है, राइट? आपको दिल में दर्द है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ सही नहीं है। ये एक तरीके से एक सिग्नल है। पेन इज़ पेनफुल फॉर अ रीज़न। दर्द दर्दनाक होता है एक कारण के लिए। क्यों? वो अगर वैसा नहीं है तो आप उस चीज़ को सुधारने का कोशिश नहीं करोगे। आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तब जाके आप उस चीज़ को नोटिस करते हो, उसको क्योर करते हो। सिमिलरली आपके दिल में दर्द है, उसके पीछे कारण क्या है? आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, या फिर बहुत कुछ नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ वापस से हासिल करने, या फिर शुरुआत करके आपको हासिल करने हैं। आप जब हासिल करोगे ना, तब वो दर्द भी घटता रहेगा। तो एक तरीके से डिप्रेशन या फिर पेन जो है एक सिग्नल है, कुछ चीज़ गलत है, उसको जाके आप सही करो, सुधारो। तो ये एक तरीके से मैसेंजर भी है, आप बोल सकते हो। बट हाँ, ये जो है डिप्रेशन कभी कभी क्रिपलिंग हो जाता है, पैर की जंजीर बन जाता है, आपको आगे मूव नहीं करने देता है। आप एकदम जो है पड़े रहते हो, सब कुछ उम्मीद आशा त्याग देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो। बट वैसा भी नहीं करना है। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वॉक में निकलो, रनिंग जाओ। इससे और एक फ़ायदा क्या होता है जानते हो? आप ना जब भी वॉक में जाते हो, मैं अक्सर ये करता था जब मैं डिप्रेस रहता था, अभी तो रोज़ करता हूँ, पहले तो जब डिप्रेस रहता तब भी करता था। जब मैं वॉक में निकलता था, रनिंग करता था ना, मुझे अच्छा फील होता था बहुत ज़्यादा। तो आप ये करो, ये 4-5 चीज़ जो है आप करो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एक टाइम में मैं भी बहुत डिप्रेस था, और इस जगह से मैं खुद को उभर के लाया, और एक के बाद एक जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं जो है बिल्डअप किया, और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो ये है प्रैक्टिकल स्टेप्स, आप करो, आपको डेफिनेटली जो है फ़ायदा मिलेगा।
और बस बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन, और थोड़ा अच्छा भी दिखने का प्रयास करो, क्योंकि आप अगर अच्छा दिखते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और उसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। काउच से उठ के, आपके चेयर से उठ के रनिंग में जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। बस ये करो, ज़िंदगी का राह शायद डेफिनेटली आपके लिए आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, एकदम नया चैनल है। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।